सभी साथियों को नमस्कार। संस्कृतानुराग प्रस्तुत करते हैं लोकसभा अथवा विधानसभा निर्वाचन में मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति अर्थात पोलिंग एजेंट की नियुक्ति। मित्रों, मतदान केंद्र पर पोलिंग एजेंट रहते हैं, तो पोलिंग एजेंट की नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है, आइए इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। पोलिंग एजेंट किसी पार्टी के होते हैं अथवा किसी उम्मीदवार के होते हैं। तो पोलिंग एजेंट को नियुक्त कौन करता है? पोलिंग एजेंट अपने साथ एक प्रपत्र भरवा कर लाते हैं। यह प्रपत्र या तो उम्मीदवार स्वयं भर के देते हैं अथवा उम्मीदवार के द्वारा अधिकृत किया गया कोई व्यक्ति अथवा नामित किया गया कोई व्यक्ति। देखिए प्रपत्र को कैसे भरना है, उसमें क्या भरना है। प्रारूप 10 नियम 13(2). ध्यान रहे, इस प्रपत्र को पीठासीन पदाधिकारी को नहीं भरना है। यह प्रपत्र एजेंट अर्थात अभिकर्ता अपने साथ लेकर आएंगे। देखिए, मैं राम कुमार दास अभ्यर्थी, यहां मैं कोई भी एक नाम दे दिया हूं, जो ऊपर वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूं, जो ऊपर वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी है, निर्वाचन अभिकर्ता हूं। यदि कोई अभिकर्ता इस फॉर्म को भर रहा है तो यहां अपना नाम देगा, लेकिन इस प्रपत्र को मैं खुद उम्मीदवार के द्वारा भरा हुआ दिखा रहा हूं, इसलिए यहां उम्मीदवार अर्थात अभ्यर्थी का नाम मैं डाल दिया, राम कुमार दास। एतद द्वारा रमेश कुमार जिसे कि पोलिंग एजेंट बनाया जा रहा है, मतदान केंद्र पर मतदान के दौरान उपस्थित रहने के लिए मतदान अभिकर्ता नियुक्त किया जा रहा है। तो रमेश कुमार, इसका नाम तो लिख दिए रमेश कुमार। पता क्या है? केंदुआ, देवीपुर, देवघर। अब लिखना है मतदान केंद्र की संख्या एवं मतदान केंद्र का नाम। तो मतदान केंद्र की संख्या में उदाहरण के तौर पर लिख दिया 55 और मतदान केंद्र का नाम +2 उत्क्रमित उच्च विद्यालय केंदुआ देवीपुर में। मतदान के लिए नियत स्थान, तो नियत स्थान उसका क्या होगा? नियत स्थान होगा मतदान केंद्र अर्थात वही +2 उत्क्रमित उच्च विद्यालय केंदुआ देवीपुर में हाजिर रहने के लिए मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूं। नीचे देखिए स्थान लिखा गया देवघर। दिनांक कोई जरूरी नहीं है कि मतदान के दिन का ही हो, एक दिन अथवा 2 दिन पूर्व का भी हो सकता है। यहां मैं एक डेट डाल दिया हूं 20/11/2024। और देखिए अभ्यर्थी अथवा निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर, यहां मैं अभ्यर्थी का हस्ताक्षर दिखा रहा हूं, राम कुमार दास। मैंने पहले ही कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि इस प्रपत्र को अभ्यर्थी ही भरेंगे, या तो अभ्यर्थी स्वयं भर कर देंगे अथवा अभ्यर्थी के द्वारा नामित या अधिकृत किया गया कोई व्यक्ति या एजेंट भर सकता है, और वह एजेंट दूसरे को उस बूथ पर मतदान के दौरान बैठने के लिए अधिकृत कर सकता है। तो यहां मैंने अभ्यर्थी के द्वारा भरा हुआ दिखाया, इसलिए अभ्यर्थी का हस्ताक्षर। अब नीचे देखिए एजेंट, मैं
ऐसे मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूं। एजेंट की सहमति है और एजेंट देखिए स्थान में लिखा देवघर या देवीपुर, जो लिखेगा डेट लिखेगा, और नीचे देखिए एजेंट का हस्ताक्षर, मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर रमेश कुमार। अब देखिए पीठासीन ऑफिसर के समक्ष हस्ताक्षरित की जाने वाली मतदान अभिकर्ता की घोषणा। मतदान अभिकर्ता क्या घोषणा करता है कि मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर वर्णित निर्वाचन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 द्वारा जो मैंने पढ़ ली है, जो मुझे पढ़कर सुना दी गई है, इसका अर्थ है कि या तो मैं खुद पढ़ लिया हूं या मुझे पढ़कर सुना दिया गया है, इसके विरुद्ध या निषिद्ध कोई बात न करूंगा। ये एजेंट घोषणा करता है और हस्ताक्षर करता है। मेरे समक्ष हस्ताक्षरित की गई डेट पड़ गया यहाँ, और देखिए इधर मतदान अभिकर्ता का अर्थात पोलिंग एजेंट का हस्ताक्षर हो गया रमेश कुमार, और नीचे पीठासीन ऑफिसर का हस्ताक्षर हो गया वीरेंद्र मंडल। तो यह है मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रपत्र, जिसका नाम है प्रपत्र 10, और इसके नीचे जो दिया गया है इसे कुछ भरने की जरूरत नहीं है, इसे बस मतदान अभिकर्ता पढ़ लेगा और इसमें कुछ विशेष दिक्कत नहीं है। तो इस प्रपत्र को मतदान अभिकर्ता या तो कैंडिडेट के द्वारा या फिर कैंडिडेट के द्वारा नामित या अधिकृत व्यक्ति से भरवा कर लाएगा, और तभी पीठासीन पदाधिकारी उसकी नियुक्ति को स्वीकार करेंगे और उसे मतदान केंद्र पर बैठने की अनुमति प्रदान करेंगे। तो मित्रों, यह प्रस्तुति हमारे YouTube चैनल संस्कृतानुराग की ओर से थी। मैं उम्मीद करता हूं अब आपको अपने मतदान केंद्र पर पोलिंग एजेंट को नियुक्त करने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई अथवा असुविधा नहीं होगी। तो सभी मित्रों को मेरी ओर से, मेरे इस YouTube चैनल संस्कृतानुराग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।